ओम नमो नारायण सभी को। मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी। आज मैं आपको कार्तिक मास के विषय में और थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। प्रत्येक के जीवन में जैसे कोई ना कोई मनोकामना विशेष होती है। किसी को भवन की आवश्यकता होती है, किसी को वाहन सुख की विशेष कामना होती है, किसी को संतान की कामना होती है। तो यह जो हमारा कार्तिक मास है, जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में कुछ कुछ नियमों को अगर धारण करेगा तो उसके जीवन में अवश्य सफलता भी मिलेगी और उसकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। सर्वप्रथम हम बात करते हैं धन के विषय में। वैसे तो महालक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव था वह समुद्र मंथन के अंतर्गत हुआ था और समुद्र मंथन के दिन जब यह माता का प्रादुर्भाव हुआ था उस दिन शरद पूर्णिमा थी, आश्विन मास की पूर्णमासी, और उसी दिन भगवान विष्णु जी के साथ उनका पाणिग्रह संस्कार भी हुआ था। और अमावस्या के दिन हम विशेष करके लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। उनका आगमन के लिए हम दीप लगाते हैं, घर में सफाई रखते हैं। देखिए, एक लक्ष्मी है और एक अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी तो वैसे दरिद्रता है, पर हम उनको दरिद्रता ना बोलते हुए हम उनको अलक्ष्मी कहते हैं कि हमको हमारी भाषा शैलियों में छोटे छोटे शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कोई गरीब होता है तो हम उसको कहते हैं ये दरिद्र नारायण है। तो आज हम आपसे विशेष करके बात करते हैं लक्ष्मी जी के विषय में। देखिए, लक्ष्मी जी उसी स्थान पर रहती है जहाँ पर नित्य सभी देवताओं का स्मरण होता हो, घर में साफ सफाई रहती हो, जहाँ पर स्त्रियों का विशेष करके मान सम्मान होता हो। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी कतई निवास नहीं करेगी जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है। एक मैं और बात बतला दूं कि लक्ष्मी जी के भाई शंख हैं। जो शंख थे ये लक्ष्मी जी के भाई हैं, और जब भी हम घर में कोई देव कार्य करते हैं तो शंख नाद जरूर करते हैं। तो विशेष करके स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि सारी स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो शंख उनका भाई हुआ, तो भाई के मुख से बहन का मुख को स्पर्श नहीं होता है। तो यह बात का सदैव आप स्मरण रखें कि आप के घर में कोई भी लड़की, कन्या, स्त्री, वृद्धा कोई भी शंख नहीं बजाए। देखिए, पहले तक हमको अगर कोई बात का ध्यान नहीं रहता, हमने कहीं सुनी नहीं रहती है, तो हमारे जितने जो पूर्व में जो पाप हुए होते हैं वो क्षय रहते हैं। हाँ, पर हमको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा वैदिक विधि के विरुद्ध है, तो हमको उसमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। एक बात और है कि हमको स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ रूप से ही भगवान का पूजन वगैरह करना चाहिए। तो देखिए, हमको जो बल बुद्धि है, हमारी बुद्धि हमको सरस्वती माता देती है, तो उनका भी विशेष करके हम पूजन करते हैं दीपावली के दिन। वैसे सरस्वती माता का जो जन्म है वह हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी मतलब बसंत पंचमी को बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि साथ में गणेश जी का हमने गणेश चतुर्थी अभी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 10 दिन तक का हम उनका उत्सव बनाते ही हैं। तो ये 10 दिन का उत्सव बनाने का विशेष कारण यह है कि जब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन को एकत्रित करके एक मनुष्य रूपी पिंडली बनाई थी और उसमें शक्ति प्रदान करी थी, तो उनसे उनके पुत्र गणेश हुए। पर उसी अंतराल जब आपको ये कथा प्राय पता है कि शंकर जी आए थे, उन्होंने उनके त्रिशूल से उनकी गर्दन अलग करी थी और एक हाथी के बच्चे का
मुख ला करके उनके ऊपर लगा दिया था। तो यह सब 10 दिन के अंतराल में ही हुआ था, तो इसलिए ये 10 दिन का पर्व रहता है। और दीपावली का पर्व ये आवश्यक नहीं है कि आप दिवाली वाले दिन ही बहुत धूमधाम से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा तो आप प्रत्येक शुक्रवार भी कर सकते हैं, और जितनी साफ सफाई आप दीपावली के दिन करते हैं वह आप निरंतर करते रहिए। देखिए लक्ष्मी जी आपके यहाँ पर सदैव निवास करें। बहुत से लोग अपनी आय को लेकर के परेशान रहते हैं, कुछ लोग अपनी जो व्यवस्थाएं रहती है, उनकी सुख सुविधाएं, उनको लेकर के परेशान रहते हैं कि किसी को जॉब नहीं चलती, किसी की नौकरी नहीं लगती, किसी का व्यापार अच्छे से नहीं चलता, और जिनके पास भी जो आय स्रोत है, जैसे कि विशेष करके हमारे ब्राह्मण वर्ग, उनको जजमानी नहीं मिलती। ऐसे बहुत से कष्ट प्रत्येक के जीवन में आते हैं। तो उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की उपासना हमको किस प्रकार करनी चाहिए। वैसे तो अभी धनतेरस से लेकर के 5 दिन आप पूजन करें माँ लक्ष्मी जी का। अखंड ज्योत जरूर लगा के रखें इस कार्तिक मास में। अगर वह भी नहीं हो सके तो आप कम से कम 5 दिन के लिए धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का जो विशेष अपना पर्व रहता है, उस दिन के लिए अखंड ज्योत लगा के रखें। अगर वह भी नहीं हो सके तो दीपावली के दिन और छोटी दिवाली, कोई उत्तर भारत में अहोई अष्टमी को मानते हैं, कोई रूप चौदस को मानते हैं, कोई धनतेरस को छोटी दीपावली मानते हैं, और हमारे मध्य भारत में छोटी दीपावली देवउठनी एकादशी को मानते हैं। तो उस दिन हो सके भी आप अखंड ज्योत लगाएं 24 घंटे की, और थोड़ा ध्यान रखें कि वह खंडित ना हो सके। जब आपको उसकी बत्ती वगैरह को सुधारनी हो तो एक एक्स्ट्रा दिया लगा ले, फिर उसकी बत्ती को सुधारें। और देखिए दीपदान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। वो ऐसा है कि जब देखो प्रत्येक व्यक्ति का जो मनुष्य देह में जन्म हुआ है तो उसको मरना निश्चित, मरने के पश्चात उसको स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है, यह उसके कर्मों पे आधारित रहता है। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात जिस वो देवी देवता का विशेष पूजन करता है उसको वैसा लोक मिलता है। ब्रह्मा जी का सत्यलोक, जहाँ पर जितने भी संत पुरुष हैं वहाँ पर नित्य निरंतर तपस्या करते रहते हैं। शिवलोक है जहाँ पे शिवगण रहते हैं, और विष्णु लोक है जिसको क्षीर सागर कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही आपको वह फल मिलेगा। तो विशेष करके मैंने आपसे कहा है कि जिनको भी धन की कामना है तो वो लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन, अभिषेक, उपासना स्वच्छ मन से करें और वैदिक विधि से करें तो आपको फल अवश्य मिलेगा। ऐसे ही जिनको पुत्र कामना है तो माँ संतान लक्ष्मी एक स्वरूप है, उनका पूजन करें। और किसी को शत्रु भय है तो वो वीर लक्ष्मी माँ का पूजन करें। और जिसको राजा बनने की कामना है, कोई विशेष करके कोई चुनाव में जीतना चाहता है, तो एक इनका स्वरूप है गजलक्ष्मी, आप उनकी आराधना करें। 10 महाविद्या में भी एक माँ का स्वरूप है कमला। तो वैसे वह अनुष्ठान गुप्त नवरात्रि अंतर्गत होता है, पर इन दिनों में आप जो कर रहे हैं माँ का पूजन, वह वैदिक विधि अनुसार करें, हमारी शास्त्रीय विधि अनुसार करें, और किसी विशेष व्यक्ति की सलाह लें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। अब ऐसी ही मैं छोटी छोटी अन्य वीडियोस और लाती रहूँगी आप सभी के समक्ष। अब मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, फिर पुनः लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमो नारायण।